हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि 1 मई से आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में इस बार गए हैं, जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए न्यू बैच हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। अब से उनकी स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी भी मंजिल पर जाते हैं या कहीं भी हमें जाना होता है, तो सबसे पहले हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते से हम जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूँ आप लोगों के सिलेबस से, क्योंकि जब हमें सिलेबस पता रहेगा तभी हम पता कर पाएंगे कि आखिर हमारे पेपर में क्या पूछा जाएगा और हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हमें सही रास्ते की ही जानकारी नहीं होगी, हम इधर उधर के रास्ते को अगर पकड़ के चलते हैं तो हम पहुँचेंगे पर देर से पहुँचेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लिमिट समय में वहाँ तक पहुँच जाना है। इसलिए हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है कक्षा 10 की, उसमें सबसे पहले मैं सिलेबस बताऊंगा। सभी विषयों का बताया जाएगा। अगली बार क्या था कि 30% की कटौती की गई थी, लेकिन इस बार क्या है कि किसी किसी विषय में क्या हुआ है कि कुछ चैप्टर्स जो हैं साफ साफ हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। वो हमेशा के लिए कट हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह विषय हिंदी कक्षा 10 का है। तो सबसे पहला है हमारा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दूसरा प्रश्न आएगा कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरे में आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व यानी ग्रामर से। इसमें आएगा रस, रस में आएगा हास्य रस एवं करुण रस, ठीक है। केवल 2 ही रस पूछा जाएगा, हास्य रस और करुण रस। इसमें आपसे परिभाषा के साथ साथ उदाहरण एवं इसकी पहचान, ठीक है। ये 1 नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगली बार क्या था कि ये 2 नंबर का पूछा जाता था। ख में आएगा अलंकार, अलंकार में आपको 3 अलंकार पूछेगा, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। यहाँ भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर छंद में रोला एवं सोटा पूछेगा। चौथा आता है हिंदी व्याकरण। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो शब्द रचना के तत्व, इसमें उपसर्ग पूछे जाएंगे, प्रत्यय पूछे जाएगा, समास पूछा जाएगा, तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, 4 क्वेश्चन। अब 5वां आता है संस्कृत व्याकरण में आपसे संधि पूछेगा। संधि में यड़ संधि और वृद्धि संधि, केवल 2 ही संधि आपको पढ़ना है। शब्द रूप में फल का शब्द रूप हो गया, मति हो गया, मधु हो गया एवं नदी हो गया, सभी विभक्तियों एवं रूपों में। धातु रूप में आपको पट धातु, हस धातु, दृश्य धातु, पच धातु, लट लोट, विधिलिंग तथा लिट लगा तथा लंग लकार, सभी का आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम में आपका तद का पूछेगा और युष्मत का पूछेगा। तो यहाँ से था 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रामर के टॉपिक से, ठीक है। अब खंड जो ब आएगा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपकी पुस्तक से देगा, जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न देगा। 3 × 2 = 6, यानी 3 प्रश्न देगा गद्य से। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित, और 1 पद्य से कोई श्लोक दे देगा, कोई पद्यांश दे देगा और उस पर आधारित प्रश्न देगा, उसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको देखिए संस्कृत का हिंदी का संस्कृत में अनुवाद नहीं करने आता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अब जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखा है और उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने आसानी से आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो पढ़ना है आपको कि निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम, ठीक है। निर्धारित पद्य खंड से वही काम करना है, कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम, ठीक है। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए अगली बार से क्या था कि श्लोक नहीं पूछता था, इस बार क्या हुआ कि पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। अगर अगली बार की तरह चलते हैं तो कुछ जो टॉपिक्स हैं वो बदल गए हैं। कुछ के नंबर जहां 2 नंबर के पूछे जाते थे अब वो 1 नंबर के हो गए, तो नंबर भी बदल गया, साथ में क्या पूछा जाएगा उस टॉपिक को भी बदल दिया है। अगली बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था कि कंठस्थ एक श्लोक लिखना है, लेकिन इस बार पूछा जा रहा है। फिर देखिए हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद,
बहुत बच्चों को नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से देखिए और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख लीजिए। ठीक है। अगला आता है कि संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है। निबंध रचना में आपसे क्या क्या पूछेगा, किस पर आधारित, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय, इन सभी टॉपिक्स पर आपसे निबंध पूछा जाएगा जो कि 9 नंबर का होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य से आपको ये चैप्टर्स पढ़ने, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। अगली बार क्या था कि 2-3 चैप्टर हटाए गए थे, लेकिन इस बार आपको सारे पढ़ने हैं। उसी प्रकार काव्य में आपको पढ़ना है, सूरदास का पद हो गया, तुलसीदास, रसकान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे और केदारनाथ सिंह। और यहाँ पर इनके चैप्टर्स हैं, इन सभी को पढ़ने हैं। ठीक है। संस्कृत में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। तो संस्कृत में वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरुणि श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन किम वर्धते, अन्योक्ति विलासः। और खंड काव्य में जिलेवार, यानी आप अपने स्कूल में पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना होता है। तो देखिए इतना सारा आपको पढ़ना है, और इस बार क्या है कि अगले बार से ज़्यादा आपको पढ़ना है। कोई ऐसा विषय है जिसमें कम हो सकता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, लेकिन किसी किसी विषय में और बढ़ाया गया है। जैसे हिंदी में देख सकते हैं कि सारे चैप्टर्स आपको अब पढ़ने हैं, तो अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि फरवरी में ही आपका पेपर होने वाला है। अगर इस समय से मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का सिलेबस देखा, ऐसे हम सभी विषयों का देखेंगे, तब हम आप लोगों की स्टडी चालू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री दिया जाएगा। फ्री वीडियोज़, फ्री रिकॉर्डेड वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ जो हो गई हमारी, नोट्स हो गया, PDF हो गया, सब कुछ आपको फ्री दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।